आज स्टाम्प एंड निबंधन विभाग का विभागीय ढांचा पुनर्गठन के संबंध में भी प्रस्ताव आया था, जिसमें अभी तक स्टाम्प और निबंधन विभाग में 213 पद थे विभिन्न स्तरों के। उसमें कुछ पदों को बढ़ा करके टोटल 240 पद करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। जो आपको जैसे विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लागू किया गया है, उसको भी आज राज्य सरकार ने उसको अंगीकृत करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था जो है स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी चाहते हैं कि भाई इनको यूपीएस में आया जाए तो उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगला मत था ये निदेशालय पेंशन एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग है उसके पदों के सृजन के बारे में था। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि सहायक लेखाकार के जो 2 पद सृजित हैं उनमें से 1 पद को समर्पित करते हुए कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने का आज ये प्रस्ताव था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। स्वरोजगार योजना जी अलग से अवेलेबल विकास विभाग का मत था। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सेवता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं कार्यक्रमों महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। 0.5 रुपये किया गया है। इसी तरह से बाकी नदियों के लिए भी किया गया है। और लाभांश और परिचालन में भी पहले टोटल 4.91 था, अब जो है उसको 85 पैसे और 4.56 पैसे किया गया है। गौला, कोसी, दाबका, नंधौर नदियों में जो बिक्री दर है उसको संशोधित करने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें अलग अलग मदों में धनराशि ली जाती है, जैसे सुरक्षा एवं सीमांकन शुल्क है और तौलाई और RFID के लिए शुल्क है और लाभांश और परिचालन के संबंध में शुल्क है, तो उसको संशोधन करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। विभाग का मत था ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। ये हमारे प्रदेश में ट्राउट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। ये योजना लगभग 200 करोड़ की ये योजना है। इसमें जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको 5 साल तक के लिए इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेस वेज बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण करने के लिए भी मदद दी जाएगी इसमें। और इसके अलावा इसमें इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से अपनी फार्मिंग कर सकें।